बहुत समय पहले में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का स्वभाव शांत और सरल था, परंतु उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थी। वह अपने संघर्षों के लिए भगवान और अपनी किस्मत को दोषी मानता था। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ से एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनकी आंखों में अपार शांति और चेहरा ज्ञान से दीप्त था। लोगों ने सुना था कि ये साधु असाधारण ज्ञान के धनी थे और उन्हें भविष्य की घटनाओं का भी ज्ञान था। एक दिन आनंद ने हिम्मत जुटाकर साधु से मिलने का निश्चय किया। वह साधु के पास गया और अपने जीवन की कठिनाइयां उनके सामने रख दी। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया है, फिर भी मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही। मैं इस संसार की कठिनाइयों से थक गया हूं। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? साधु ने थोड़ी देर मौन धारण किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का उत्तर इस मठ की गुप्त गुफा में छिपा हुआ है, परंतु उस गुफा में जाना सरल नहीं है। वहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने पुण्य और पाप का सही ज्ञान प्राप्त किया हो। क्या तुम तैयार हो? आनंद के मन में गहरी उत्सुकता जागी। उसने तुरंत हामी भर दी और साधु ने उसे एक रहस्यमयी मार्ग दिखाया जो पहाड़ की चोटी की ओर जाता था। यह मार्ग भयानक था, चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी हवाएं। लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। मार्ग के अंत में उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, जो व्यक्ति अपने पापों का बोझ लेकर आएगा वह इस द्वार को पार नहीं कर पाएगा। केवल पुण्य के मार्ग पर चलने वाला ही यहां से आगे जा सकता है। आनंद स्तब्ध था। उसने अपने जीवन पर विचार करना शुरू किया। क्या उसने कभी किसी का अहित किया था? क्या उसके कर्म सही थे? दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही आनंद को एक विशाल जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर लिखा था, इस जलाशय का जल वह पी सकता है जिसने अपने जीवन में पुण्य किए हो। जो पाप का बोझ लेकर आएगा वह इस जल को नहीं छू सकता। आनंद ने जलाशय की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने जल को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जल से दूर हो गईं। वह स्तब्ध खड़ा था। तभी उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। जब उसने दूसरों की मदद करने से मना किया था, जब उसने झूठ बोला था, जब उसने स्वार्थ के कारण दूसरों का अहित किया था। आनंद को अपने पापों का बोध हुआ और उसके हृदय में गहरा पश्चाताप जागा। उसी समय साधु वहां प्रकट हुए और बोले, अब तुमने समझ लिया कि पुण्य और पाप का वास्तविक महत्व क्या है। यह संसार तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। पुण्य से ही शांति और संतोष मिलता है। अब समय है अपने जीवन को पुण्य के मार्ग पर ले जाने का। आनंद ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु के मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो गई और वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। कथा का सार, पुण्य और पाप हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्धता और सच्चाई रखता है वही जीवन में सच्ची शांति और सुख पा सकता है।